वेलकम ऑन्स अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे करंट सोर्स, आइडियल और प्रेडिकल। करंट सोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम आपको इसमें आइडियल बताएंगे। तो आइडियल करंट सोर्स जो होता है वो भी एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, जो कि इसके दोनों टर्मिनल पर लगे हुए लोड को हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर क्या करता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हाई हो जाता है कांस्टेंट प्रोवाइड, मतलब कांस्टेंट करंट जाने से, इसको हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। लेकिन उससे जानने से पहले हम आपको बता दें कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना होता है, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिखाना है, तो हमेशा क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। ओके, लेकिन जब करंट सोर्स होता है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिखाना होता तो हम क्या करते हैं, उसे हम उस रेजिस्टेंस को करंट सोर्स के पैरेलल में लगाते हैं। ओके, तो हमारा जो होगा आइडियल करंट सोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा, तभी क्या करता है, वो अपने लोड को कांस्टेंट करंट देता है। क्यों, अगर मान लीजिए ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है इस आइडियल करंट सोर्स का, मान लीजिए करंट सोर्स आई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई, लेकिन यहाँ पर लोड जो होगा हमारा क्या होगा, आर एल होगा, लोड रेजिस्टेंस। अगर चाहते हैं कि आप इसे हमेशा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड हो, तो यहाँ से जो करंट निकलता है आई एस, वो क्या हो, इधर नहीं जाना चाहिए, किधर, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ गया तो इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो गया और करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लॉसेस नहीं होने चाहिए, सारा का सारा करंट इधर ही जाना चाहिए, कि इधर लोड में डायरेक्ट। तो क्या होगा कि जो करंट हमेशा निकलता रहेगा वो कांस्टेंट करंट हमेशा लोड में जाता रहेगा। ओके, और जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है वो हमेशा क्या करता है, वो सेम करंट मतलब इंड्यूस करता है, मतलब जनरेट करता है। ओके, तो अगर इधर कोई करंट नहीं है आर आई की तरफ, अगर कोई करंट नहीं जा रहा, तो मतलब लॉसेस नहीं हो रहे हैं और पूरा करंट लोड करंट को मिल रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इसका रजिस्टेंस कर दिया जाए इन्फिनिटी तक, इसका इंटरनल रजिस्टेंस करंट सोर्स का, तो इधर करंट नहीं फ्लो होगा। करंट नहीं फ्लो होगा इन्फिनिटी मतलब होने का क्या हुआ, इसे ओपन सर्किट कर दिया जाए। यहाँ पर जो हमारा है ये लोड रेजिस्टेंस है, लेकिन और जो यहाँ पर है इसे ओपन सर्किट हमने कर दिया है, ये ओपन सर्किट है, इधर से करंट जाएगा नहीं, यहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। इसीलिए बताया जाता है कि जो हमारा करंट सोर्स है आइडियल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होता है कि वो हमेशा अपने लोड को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जो हमारा धारा स्रोत के द्वारा करंट उत्पन्न होता है, वो करंट हमारा क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर कभी निर्भर नहीं करता है। ओके, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है, अगर उसे हमें क्या करना है, आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है पैरेलल में, जिससे क्या हो कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई हो जाए। जो हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो क्या हो जाएगा, हाई होने से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए हमें ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसमें क्या किया हमने, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। पैरेलल में रेजिस्टेंस जब लगा दिया तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा आइडियल करंट सोर्स में। इसका भी हमने रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है, इधर भी लॉसेस अब नहीं होंगे इसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देने से। ओके, तो जो हमारा क्या है आइडियल करंट सोर्स है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, दोनों को हमारा सिंबल क्या है, यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं किस प्रकार से ये दिखाया जाता है। ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल है। ओके, ये पॉइंट ए हो गया है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल है, और ये हमारा क्या रहेगा, आइडियल करंट सोर्स का सिंबल इस प्रकार से रहेगा। ओके, ये हमारा क्या है, आइडियल करंट सोर्स का सिंबल है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इस प्रकार से कुछ हमारे रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको आइडियल करंट सोर्स का हम आपको अभिलक्षण दिखाएंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा आइडियल करंट सोर्स जो रहेगा उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये कोई है हमारा आइडियल
आइडियल करंट सोर्स ये हमारा पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। इसके लिए हमारा क्या रहेगा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक ग्राफ में हम आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारा रहेगा, इधर क्या करंट रहेगा और इधर हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्या होता है, वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाओ, आइडियल करंट सोर्स हमेशा क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट देगा। तो ये हमारा देखिए करंट यहाँ पर क्या है, आई पर फिक्स हो गया और हमेशा कांस्टेंट ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट तब भी कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया है, आइडियल करंट सोर्स के लिए। किसके लिए, आइडियल करंट सोर्स के लिए। किस प्रकार से इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन हमारा जो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, उसके लिए हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, एक पहले इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा करंट सोर्स के पैरेलल में। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के दिखाया जाता है कुछ लॉसेस हो रहे हैं करंट का, इसीलिए क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया है, जबकि वहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई लॉसेस नहीं थे। तो इसीलिए उसे ओपन सर्किट रख दिया गया था वहाँ पर रेजिस्टेंस हटा के। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर कुछ लॉसेस हैं तो ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट घटता जाएगा। इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, करंट, और इस पर रहेगा वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर करंट है और यहाँ पर वोल्टेज है तो ये क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए पहले कैसे जा रहा था हमारा, कुछ इस प्रकार से था, करंट कांस्टेंट था वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर करंट घटता जाएगा। क्या होगा, करंट घटता जाएगा। ये हमारा किसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है। किसके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर वोल्टेज है, ओके, और यहाँ पर करंट है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा करंट सोर्स है, आइडियल और प्रैक्टिकल, दोनों का हमने क्या किया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन एंड उसको कैसे बनाना है, इन सबको बता दिया। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, या वोल्टेज सोर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे हम आपको बताएंगे कन्वर्ट करना किसमें, करंट सोर्स में, ओके। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना सीखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान जाइए, जैसे हमारा कहीं पर वोल्टेज सोर्स बना हुआ है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है वो उसके सीरीज में लगा रहता है। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, और उसके सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारा क्या लगा है, लोड रेजिस्टेंस लगा है। तो अगर हमें इसे क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ये इतना हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स, इसका आंतरिक प्रतिरोध RI है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका वोल्टेज भी है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है। अगर इसे हमें क्या करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है इतने वोल्टेज सोर्स को, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करके हम फाइंड करेंगे इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। जब इसे RL को हटा के शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से जब हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या होगा, करंट जो फ्लो हो रहा होगा, ये RI है, ये भी है, तो हमारा करंट होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले करंट फाइंड करना है इस सर्किट से। तो करंट फाइंड करने जब आ जाएगा I बराबर V/RI, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट फाइंड होने के बाद हम इसे करंट सोर्स बनाएंगे। एक करंट सोर्स बनाने के बाद इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा उसके पैरेलल में लगा देंगे। तो ये हमारा करंट सोर्स हो गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या था, RI था। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लाके पैरेलल में लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर लोड फिर से लगा देंगे, लोड रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, ये हमारा जो था वोल्टेज सोर्स किसमें, करंट सोर्स में। सबसे पहले क्या किए, यहाँ से इसे रिमूव करके शॉर्ट सर्किट किए। उसके बाद करंट फाइंड कर लिए इसमें। करंट फाइंड करने के बाद जो करंट आया उसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा दिए, और लोड रेजिस्टेंस लगा दिए पॉइंट ए और बी के बीच। मतलब ये हमारा क्या हो गया,
जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसे हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स में। सेम प्रोसेस वही होती है, करंट सोर्स को जो हमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसी करंट सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज क्या, पॉइंट ए और बी के बीच। इसको वोल्टेज फाइंड करने के लिए जो इसमें वोल्टेज रहेगा वही क्या रहेगा, इसमें वोल्टेज रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या रहेगा, इसमें करंट जब रेजिस्टेंस इसमें आर आई है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा ये क्या होगा, जब यहाँ पर ओपन सर्किट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए ओपन सर्किट कर देंगे, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा सीधा इधर ही इंटर करेगा, इधर ओपन सर्किट रहने के कारण जाएगा नहीं। तो यहाँ से जो भी करंट मान लीजिए आई है, आई निकला तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई, ओके, आर आई, ये हमारा रेजिस्टेंस। तो जब हमें वोल्टेज पता हो गया तो वोल्टेज हम यहाँ पर तुरंत बनाएंगे एक वोल्टेज सोर्स, ओके, और उसके रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में हमने ये रेजिस्टेंस लगाया जो कि आर आई है, और यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर वोल्टेज भी हो गया। बस हमने क्या किया, सेम प्रोसेस वही किया कि पहले वोल्टेज सोर्स को करंट में कन्वर्ट कर दिया और करंट को फिर से वोल्टेज सोर्स में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं सोर्स का, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, सोर्स और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आपको जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको ग्राफ द्वारा दिखाएंगे, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे ग्राफ द्वारा बनाया जाता है। ओके।